अगर इंसान मशवरा नहीं करते आपस में तो फिर लड़ाई और झगड़े और फसाद की तरफ नौबत आती है, फिर खराबी की तरफ नौबत आती है। इसलिए कि ज़हन बिखरे हुए होते हैं, ज़हन मुंतशिर होते हैं, ज़हन मिले हुए नहीं होते। तो ज़हन के मुख्तलिफ होने की वजह से एक काम के अंदर बरकत नहीं रहती, उस काम के अंदर बेबरकती आ जाती है, और बेबरकती आने से शैतान खुश होता है, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी होती है, अल्लाह की खुशनुदी नहीं हासिल होती इंसान को, अल्लाह करीम की ताईद और नुसरत इंसान को हासिल नहीं होती। इंसान के सामने बेबरकती की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से एक दीवार खड़ी हो जाती है, काम पूरा अंजाम नहीं होता, अंजाम नहीं पाता, और फिर इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, अपनी कामयाबियों की तरफ नहीं पहुंच सकता। जब कामयाबियों की तरफ नहीं पहुंच सकता तो इससे इंसान का दुश्मन शैतान खुश हो जाता है, लेकिन कि देखो इनका आपस में क्या हो गया, इख्तिलाफ हो गया है, और यही शैतान का काम है कि इत्तेहाद न हो, आपस में मिले नहीं, आपस में बैठे नहीं, आपस में सही काम न करें। ये शैतान का काम है और शैतान ये इंसान से करवाता है। तो ईमान वालों को ये कहा गया है कि कोई भी काम करें, उस काम से पहले वह छोटा काम है वह बड़ा काम है, घर का काम है या बाहर का काम है, आपस में लेन देन है, तिजारत के लिहाज से, बाकी मामलात के लिहाज से, ये उमूर है आपके। तो मुसलमान को और ईमान वालों को हुक्म दिया गया है कि आपस में मशवरा करें, आपस में मिल बैठ करके सोच करें, ताकि आपके इस काम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत हासिल हो जाए, और आपका ये काम सही तरीके से मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, और आपको अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियां नसीब फरमा दे। नाकामियों से अल्लाह करीम बचा ले आपको। और यही बात हमें शरीयत बता रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत बता रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका बता रहा है हमें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला साहब कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के साथ बैठ करके मशवरा करने का हुक्म दे रहे हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम की तरफ से इनायात हासिल हो रही हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त रहनुमाई हासिल हो रही है अल्लाह पाक की जानिब से, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम अपने प्यारे साहबा और साथियों के साथ बैठ करके मशवरा करने का हुक्म दिया जा रहा है। मालूम हो रहा है कि मशवरे की बड़ी अहमियत है, आपस में बैठ करके सलाह और मशवरा, इसकी बड़ी अहमियत बयान की गई, वरना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
साहबा को बुला करके न पूछते ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं इस बारे में आप मशवरा देते हैं। ग़ज़वा खंदक कुरान मजीद ने बयान फरमाया उसका, ये ग़ज़वा खंदक कुफ़ार के साथ हो रही है। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से मशवरा करते हैं कि ये जंग कैसी करनी चाहिए। किसी साहबी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या मशवरा दिया। हर साहबी अपना मशवरा बेहतरीन मशवरा देते हैं। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने मशवरा दिया कि हमें चाहिए कि हम आस पास खंदके खोदें, आस पास खंदके खोद करके उनका रास्ता रोकें। ये खंदक किस तरह के हम उसको छत कहते हैं, अपनी ज़ुबान में छत। खंदक को क्या कहते हैं? खुदाई, या जमीन के आस पर जो खुदाई की जाती है तो अरबी में उसको खंदक कहते हैं। और इसी ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा खंदक रखा गया है। ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं इसको, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं इसको। तो हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को काम में लगाया और खुद बनफ्स नफीस अपनी ज़ात मुबारक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोदने में शुरू हो गए। और खंदक के खोदने में हज़रात साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की हालत ये थी कि भूख की वजह से पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं भूख की वजह से, ताकि पेट दुरुस्त रहे। इतनी मुश्किल तरीन हालत है। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे के मुताबिक अमल फरमाया। साहबा इकराम ने अमल किया। किसी साहबी ने भी अपनी ज़ुबान से ये बात नहीं कही कि हम इस तरीके से नहीं करते, नहीं, बस एक बात पर जब मशवरा हो गया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमा दिया, तो सारे साहबा इकराम उस खंदक खोदने में लगे हुए हैं और अजीब अंदाज से लगे हुए हैं। और किसी खंदक के खोदने के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले साहबा इकराम अपनी ज़ुबान से एक तराना जिक्र करते हैं, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मद अलल जिहाद मा बक़ीना अबद। हम वो लोग हैं जिन्होंने आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की है जिहाद करने के लिए। नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हमने बैत कर ली है। बैत का माना हाथ पर हाथ रख करके हमने वादा कर लिया, जब तक जिंदगी में जिंदगी बाकी है आप जिहाद में मशगूल रहेंगे, जिहाद करते रहेंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से जवाब देते हैं, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरह। ए अल्लाह, जिंदगी तो हकीकतन जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिर, ए अल्लाह अंसारियों की भी बख्शिश फरमा, ए अल्लाह मुहाजिरीन की भी बख्शिश फरमा।
तो मशवरे की इतनी अहमियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका ब मौका साहबा इकराम से मशवरा ले रहे हैं। और मशवरे में ये होता है कि इंसान एक काम के अंदर आराम और सुकून से रहता है और वो काम कर लेता है। बाद काम ऐसे होते हैं कि एक आदमी उस काम के अंदर माहिर होता है, तो फरमाया कि उस माहिर आदमी से उस काम के बारे में मशवरा किया जाए। एक दीन के बारे में माहिर है, दीन का कोई मशवरा करना है तो किसी आलिम के पास जाकर के उससे मशवरा किया जाए। एक दुनियावी काम में माहिर है तो दुनियावी काम में जिस काम में जो माहिर हो, चढ़ाई के काम में माहिर है उससे उसके बारे में मशवरा किया जाए। घोड़ी के काम में एक माहिर है उसके बारे में मशवरा किया जाए। तिजारत के बारे में कोई माहिर है, तिजारत के बारे में उससे मशवरा किया जाए। ऐसा ना हो कि एक आदमी मशवरा देने के काबिल ही नहीं। शरीयत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस चीज़ का लिहाज फरमाया कि जो आदमी जिस काम में माहिर है उससे बाकायदा मशवरा लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ऐसे वाक़यात हदीस मुबारक में बयान है, यहाँ तक कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों से मशवरा लिया। साहबा इकराम बैठे हुए हैं, उनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त छोटे थे, वो भी बैठे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मशवरा लिया कि ये आयत करीमा नाज़िल हुई इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये सूरत नाज़िल हुई है, इसका क्या मतलब है? तो उस वक्त साहबा इकराम में बड़े बड़े साहबा मौजूद थे कि इस साहबी ने क्या मशवरा दिया, कि इस साहबी ने क्या मशवरा दिया। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने महारत नसीब फरमाई थी कुरान मजीद में। तो उन्होंने बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें आपके दुनिया से रुखसत होने का ऐलान किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी कि हाँ बिल्कुल यही बात है कि जब आपका दीन मुकम्मल हो रहा है, आपके साहबा इकराम आपके पास आ गए, अफवाजा फौज दर फौज इस्लाम के अंदर लोग आ रहे हैं, तो फरमाया कि अब आपका काम खत्म हो रहा है, आपने दुनिया से रुखसत होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी, छोटे से मशवरे ले लिया। तो बताया गया कि बाद दफा इंसान छोटों को कुछ नहीं समझता, बच्चों को जो कह रहे किसको क्या पता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा छोटे छोटे बच्चों से भी मशवरा लेते थे ताकि इसके ज़हन में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बात डाली होगी तो वो अच्छी बात होगी, वो बता देगा। अजान इसका अभी तक कोई रवाज नहीं था जो अजान हम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम ने आपस में बातें शुरू की कि नमाज के बुलाने के लिए कौन सी अलामत होनी चाहिए, कौन सी चीज होनी चाहिए जिसके जरिए लोगों को बुलाया जाए। अब मशरे की बात आपको बता रहा हूँ, मशरे की कितनी अहमियत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा, एक सहाबी ने कहा कि आग जला करके, उस वक्त का रवाज था अरब का, आग को हम जलाएंगे और आग जब भड़केगी लोगों को पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है। फरमाया कि ये तो मजूसियों का काम है, जो आग परस्त हैं ये तो उनका काम है, ये मुझे पसंद नहीं है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि हम
जिस तरह लोग किसी चीज़ में मुंह पर रख करके आवाज़ देते हैं, तुरतुरी नमाज चीज़ वो सामने रख करके लोगों को आवाज़ देंगे, आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ नमाज के लिए। फरमाया ये चीज़ें पसंद नहीं मुझे। यही गुफ्तगू हो रही थी आपस में, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हर एक से मशवरा लिया जा रहा है। अब दीन के काम में मशवरा हो रहा है। रात आ गई, आराम करने के लिए सारे चले गए अपने अपने घरों में। एक सहाबी को नींद और ख्वाब में दो आदमी आते हैं और आ करके उनके हाथ में वो तुरतुरी नमाज चीज़ पकड़ी हुई है। उनको कहा कि ये मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे? कि हम नमाज के लिए लोगों को बुलाया करेंगे इसके साथ। तो फरमाया कि इससे बेहतर अल्फाज आपको न बताएं। तो साहबी ने कहा कि बताएं आप क्या अल्फाज हैं। फरमाया कि ये पढ़कर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी अज़ान। और ये आदमी नहीं थे, ये फरिश्ते थे, पूरी अज़ान सुना दी। सुबह सवेरे सवेरे खुशी खुशी की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में साहबी हाजिर होते हैं और इसी हालत में अपनी चादर खींच खींच करके हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला भी हाजिर हो रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये था, जब नमाज सुबह की पढ़ते मुंह फेर करके सहाबा इकराम की तरफ बैठते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद आप पूछते, भाई किसी ने रात को कोई ख्वाब तो नहीं देखा? तो सहाबा इकराम की ख्वाबें सच्ची हुआ करती थी। नबी करीम से उनकी ख्वाबें सच्ची हुआ करती, हमारे तरह ख्वाबें नहीं थी। तो सहाबा ने उस सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात को ये ख्वाब देखी कि मुझे दो आदमी आए, उन्होंने ये बात कही और उन्होंने फिर ये अल्फाज मुझे सिखाए, अल्लाह अकबर कहा करो। फरमाया खड़े हो जाओ ए बिलाल। अरे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को खड़ा किया, फरमाया कि उनके सामने ये अल्फाज कहो। चूँकि हज़रत बिलाल की आवाज़ बहुत सुरीली भी थी और ऊंची भी थी और ये मौज़िन रसूल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये सहाबी अल्फाज कहते, अरे बिलाल उनके अल्फाज को ऊंची आवाज़ से कहते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत फारूक कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने भी ये बात देखी रात को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी कि आइंदा नमाज के लिए इस तरीके से अज़ान दी करो। वहाँ से अज़ान शुरू हो गई। ये अज़ान देना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। तो मैंने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो मशवरा किया। मशवरा करने में अगर कोई चीज़ तय नहीं हो रही, घर में परेशानी है या कोई काम आपने करना है, तय नहीं हो रहा क्या किया जाए, तो उस वक्त इंसान जो है सारे अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए और अल्लाह के सामने दरख्वास्त करे कि बारी ताला हमने ये काम करना है, मशवरा हो रहा है, कोई बात तय नहीं हो रही। अल्लाह करीम बेहतरीन सूरत निकाल देंगे आपके लिए और आप वो काम आसान तरीन करके आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा और आप वो काम पूरे तरीके से अंजाम दे देंगे। इस मशवरे की अहमियत इतनी है दोस्तों कि कुरान और हदीस हमें बता रहा है कि जब आप मशवरा करेंगे अपने उमूर में, दीनी उमूर हैं, दुनियावी उमूर हैं, उसमें जब आप मशवरा करेंगे तो रब्बुल जलाल आपके लिए एक बेहतरीन सूरत पैदा फरमा देंगे। घर में किसी बच्चे की शादी के बारे में मशवरा हो रहा है, कहाँ करना चाहिए, तो सबसे पहले तमाम साथियों को चाहिए, घर वालों को, कि सलात इस्तिखारा पढ़े। सलात इस्तिखारा पढ़ के अगर अरबी में दुआ नहीं आती तो अपनी ज़ुबान में दुआ करें, या अल्लाह इस नमाज की बरकत से मैं अपने बच्चे का
फलाने घर में इतने ये घर हैं, इनमें से जो घर मेरे लिए बेहतर हो मेरे बच्चे के लिए, दीनी काम के लिहाज से, दुनियावी काम के लिहाज से, या अल्लाह वो जगह हमारे लिए खैर का जरिया बना दे और उसके शर से हमें बचा ले। और ए अल्लाह अगर ये हमारे लिए बेहतर नहीं है तो या अल्लाह हमारे लिए कोई इससे बेहतर घर मुहैया फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला या तो ख्वाब में आपको इशारा करवा देंगे, और ख्वाब ज़रूरी नहीं है, और अगर ख्वाब में ना है तो आपका दिल इंशाअल्लाह ऐसा मुतमईन हो जाएगा, फिर जहाँ आपके बच्चे की मंगनी या शादी होगी उस घर में आपको खैरें मिलेंगी इंशाअल्लाह, आपको और आपके बच्चे को खैर मिलेगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से ये मशवरा करना, इसको इसके कहते हैं इस्तिखारा।